इस चुनाव में आपकी ओर से आपने जो चीजों को जाना परखा, मीरा भाईंदर में बॉर्न टू बॉटम हो आप, मीरा भाईंदर की समस्याओं से आप वाकिफ हो, तो आपके वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो? सर आप जैसे मुद्दे बताए ना सर, तो अगर जैसे आप एक यंगस्टर्स को पूछो तो यंगस्टर्स को मुद्दे नहीं पता, उनको क्या चाहिए क्रिकेट का ग्राउंड दे दो तो मैं खुश हो जाता हूँ। वो मुद्दे नहीं होते सर। आज की तारीख में आप कोई पॉलिटिशियन को पूछो, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं खाली आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास दो मुद्दे होते हैं कि एक पानी और एक सड़क। वो छोड़ के भी आज मीरा भाईंदर सिटी को डेवलप करने की जरूरत है सर। तो युवाओं के लिए आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने युवा, आप मोबाइल से बाहर निकलिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए और बाहर की दुनिया जो हमारे मीरा भाईंदर है उसको आप एक्सप्लोर करिए। क्या क्या जरूरत है हमारे मीरा भाईंदर की, वो आप लेके आइए बाहर। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा हर एक जितने भी एक बोले ना, एक ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं पूरे मीरा भाईंदर के लिए काम कर रहा हूँ और मैं सबके साथ में और सबके विकास के लिए काम करूंगा। आज मीरा भाईंदर के युवाओं को जो स्कूली लाइफ चालू करते हैं उसके बाद कॉलेज में जाते हैं जी, मीरा भाईंदर में कोई कॉलेज का है नहीं ऐसा, राइट, उनको बाहर जाना पड़ता है जी, उनकी अपनी सारी समस्या है, आने जाने में उनका घंटों बर्बाद हो जाता है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी आता है। तो आपकी सोच में युवाओं के लिए कोई खास मुद्दे? सर कैसा ना, एक्चुअली अगर आप देखें तो मीरा भाईंदर में आप बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिल्डिंग्स और अपने अपने बंगले बना बना के, वो छोड़ के आप स्कूल, कॉलेजेस और जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन के लिए जो जो चीजें, क्लासेस और सब चीजें रिक्वायरमेंट है, वो आप लेके आ सकते हैं। अब चूंकि आगे भी आप राजनीति में एक्टिव मोड पे नजर आओगे जी, तो अपनी बात चल रही है मीरा भाईंदर को लेकर, और मीरा भाईंदर को चलाती है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, राइट, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अपनी एक कार्यशैली है जी, जो खबरों में बदनाम सी भी है। तो आप उसको किस ढंग से देखते हो मीरा भाईंदर महानगर पालिका? सर यही तो बात है ना सर, अभी कैसा है ना, क्या किसी ने आज तक युवा पीढ़ी को आगे आने दिया नहीं, तो और किसी ने स्टेप लिया भी नहीं क्या हम चलो जाके हो सकता है कुछ बदलाव कर पाए, चाहे वो 10% हो या 100% हो, वो मैटर नहीं करता सर। आपका सिंगल स्टेप भी बहुत बड़ा मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हमारे खास मेहमान सुकेतु जी नानावटी, जो मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार है, तो हम जानना चाहेंगे उनके बारे में और आपका भी परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले आपका मेरे स्टूडियो में स्वागत चुनावी कसौटी कार्यक्रम के दौरान, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आपका परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आपको कोठारी जी ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपका वक्त मुझे दिया, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मीरा भाईंदर के जितने भी रहवासी है उसको मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सुकेतु राजेश नानावटी और मैं यहाँ का 145 इसमें इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैं सबसे बोले ना कि मैं एज में यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि जैसे सर ने एक टाइम निकाला है यंग कैंडिडेट को यहाँ पे बुला के, चाहे मुझे आता है नहीं आता, मुझे वो सब नहीं पता, बस मुझे पता है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे आके। तो मैं चाहता हूँ कि जितने युवा है मीरा भाईंदर के, वो भी बाहर आए और कुछ जो भी आपके अंदर जो चीज है वो आप बाहर निकालें। राजेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले आपका कोई राजनीतिक सफर आज शुरुआत है ये, कि इसके पहले कभी आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, या किसी पार्टी की विचारधारा के करीब आप अपने आप को मानते हो या समझते हो? नहीं सर, कोठारी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ विधानसभा इलेक्शन के लिए। और जैसे आपने कहा राजनीति से, तो मेरा तो ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी बोले तो दूर से मेरा कुछ है नहीं। हाँ, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी मदर, जो मेरी माताजी है, वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ चुकी है 2012 में। उनका नाम है श्रीमती दीरा राजेश नानावटी और उन्होंने लड़ा था भाजपा से। वेरी गुड जी। तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति, मतलब राजनीति के लोग हैं, राजनीति, हाँ, मतलब सेवा हमने पहले से की है, आज 12 साल हो गए, हम सेवा जारी रखे। ऐसा नहीं है क्या जीत या हार से कोई फर्क पड़ता है, हम यहाँ काम करना आए और हम काम करते ही रहिए। एकदम
एकदम आप डायरेक्टली विधानसभा चुनाव लड़ रहे, उसके पहले ऐसा आपने नहीं सोचा कि भाई एक बार अपना भाग्य महानगर पालिका में आजमा ले? नहीं सर, कैसा है ना, एक्चुअली कैसा है कि मैंने सोचा भी कि आज विधानसभा जो पोस्ट है काफी बड़ा पोस्ट है, मगर ये एक स्टेप लेने से मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं पॉलिटिक्स से नाता रखना ही नहीं चाहती। उनका ये कहना है क्या मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, और मैं बाहर से बोले ना कि टीवी का बटन स्टार्ट करो और ऑफ करो, उतना ही मुझे पॉलिटिक्स देखना है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैंने एक कदम पॉलिटिक्स के अंदर रखा है, वैसे जो युवा है आज की तारीख की, तो उनको भी कुछ ना कुछ अपने अंदर से बाहर निकलना है। जो आपके अंदर है उसको बाहर लेके आई, ये मेरा मानना है। उसका तो कारण हम कहीं ना कहीं जो राजनीति, वर्तमान की राजनीति हो गई है, जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, तो युवा इससे इग्नोर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अब चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, विधानसभा में आप कैंडिडेट हो, 20 तारीख को मतदान है, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। जी सर। उसके बाद जो आपने अभी अपना परिचय तो खैर दे दिया, आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह है टेलीफोन। अच्छा, टेलीफोन आपको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और आपने चुनाव लड़ने का मन बना दिया है। 20 को मतदान, आप प्रसार आपका कैसा चल रहा है? सर मैं अपने लेवल से कर रहा हूँ, जितनी मेरी ताकत है उतनी पूरी लगा रहा हूँ सर मैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? प्रभाग नंबर वाइज मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अगर प्रभाग की बात करें तो आपका एरिया कौन सा है या प्रभाग कौन सा? मेरा जो एरिया है सर, मैं मीरा रोड शीतल नगर से बिलोंग करता हूँ, और मैं बोलते ना कि बचपन से मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, मीरा रोड भाईंदर में। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मीरा भाईंदर का ही रहवासी हूँ, और मैं आज यहाँ पे लास्ट 25 ईयर से 25 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मुझे कैसा है, मैं एक सर कॉमन इंसान हूँ, तो जहाँ मैंने बोला ना बॉर्न एंड बॉटम मेरा जो हुआ एक कॉमन इंसान के हिसाब से हुआ है, तो वहां से उठ के आज मेरी जो एज है वहां तक मैंने जो भी मीरा भाईंदर में बोले ना उतार चढ़ाव जो भी है वो सारी चीजें मैंने देखी है। तो मैं जानता हूँ कि कॉमन मैन को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ लड़ने के लिए सर। तो इस चुनाव में आपकी ओर से आपने जो चीजों को जाना परखा, मीरा भाईंदर में बॉर्न टू बॉटम हो आप, मीरा भाईंदर की समस्याओं से आप वाकिफ हो, तो आपके वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो? सर आप जैसे मुद्दे बताए ना सर, तो अगर जैसे आप एक यंगस्टर्स को पूछो तो यंगस्टर्स को मुद्दे नहीं पता, उनको क्या चाहिए, क्रिकेट का ग्राउंड दे दो तो मैं खुश हो जाता हूँ। वो मुद्दे नहीं होते सर। आज की तारीख में आप कोई पॉलिटिशियन को पूछो, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं खाली आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास 2 मुद्दे होते हैं, कि एक पानी और एक सड़क। वो छोड़ के भी आज मीरा भाईंदर सिटी को डेवलप करने की जरूरत है सर। हर एक के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं किसी के ये नहीं बोल रहा कि नहीं, किसी ने, सबने अच्छा काम किया। आज आप गिलबर्ट मेंडोजा जी से लेके नरेंद्र मेहता जी हो या गीता जैन जी हो, जो भी है, इनके जो 5 इयर्स का पीरियड था, उन्होंने सबने कुछ ना कुछ मीरा भाईंदर सिटी के लिए पूरा ना अच्छा काम किया। तो किसी नेता से आप जुड़े हुए हो ऐसा? नहीं सर। अच्छा, तो अब आपके जो मुद्दे हैं, मैं जो भी मूलभूत सुविधाएं जो आपने जिक्र किया वो लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो। जी सर। आपका रेस्पॉन्स वगैरह, आपको कुछ गणना वगैरह मिल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स आपके प्रति, या आपका जनाधार पर्टिकुलर किसी संप्रदाय समाज विशेष में या प्रभाग विशेष में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं ये करता। मैं जो भी है ये मेरा मीरा भाईंदर है, और मैं मीरा भाईंदर का एक नॉर्मल कॉमन इंसान हूँ सर मैं। तो मेरे जो चीजें हैं वो सभी के लिए, मेरे अकेले के लिए या मेरे परिवार के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ सर। मेरा मीरा भाईंदर जो परिवार है उसके लिए मैं यहाँ पे उतरा हूँ। मीरा भाईंदर में कुल 5,07,000 के करीब मतदाता है जी, और अब चूंकि 5-7 दिन का समय मतदान में बाकी है जी, तो अब तक आपका दौरा पूरे मीरा भाईंदर में या पर्टिकुलर कोई प्रभागों में या पर्टिकुलर कोई समाजों में किस प्रकार हुआ है अभी तक का? जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला हूँ तो उनका एक ही कहना है कि हमें कुछ बदलाव चाहिए था, और हम ये बदलाव आप में देख सकते हैं। ये बदलाव उन्होंने इसलिए देखा क्योंकि एक यंगस्टर, बोलते ना, एक यूथ है जो पॉलिटिक्स में उतर के पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हम कुछ डेवलप करें अपने लिए, हमारा जो मीरा भाईंदर परिवार है उसके लिए। मीरा भाईंदर में ऐसे युवाओं की बात करें तो काफी मतदाता है, नए जो मतदाता भी ज्वाइन हुए 12,000 के करीब है, राइट, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो आप भी अपने आप को सबसे ज्यादा यंगेस्ट उम्मीदवार आपको ऐसे मुझे लग रहा है जी सर, कि सबसे ज्यादा जो भी 17 उम्मीदवार चुनाव में फाइट कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे ज्यादा यंग। हाँ सर, अगर आप मेरी एज कंपेयर करेंगे तो मेरी एज और उनकी एज में काफी डिफरेंस है सर।
ऐसा मैंने विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन मैंने जितना सारा इंटरव्यू किया है, जिन जिनको पहचानता हूँ, तो ये चीज मुझे आई। तो युवाओं के लिए आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने युवा, आप मोबाइल से बाहर निकलिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए और बाहर की दुनिया जो हमारे मीरा भाईंदर है उसको आप एक्सप्लोर करिए। क्या क्या जरूरत है हमारे मीरा भाईंदर की, वो आप लेके आइए बाहर। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा हर एक जितने भी, एक बोले ना, एक ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं पूरे मीरा भाईंदर के लिए काम कर रहा हूँ और मैं सबके साथ में और सबके विकास के लिए काम करूंगा। आज मीरा भाईंदर के युवाओं को जो स्कूली लाइफ चालू करते हैं, जी। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, जी। मीरा भाईंदर में कोई कॉलेज का है नहीं ऐसा, राइट। उनको बाहर जाना पड़ता है, जी। उनकी अपनी सारी समस्या है, आने जाने में उनका घंटों बर्बाद हो जाता है, बराबर तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी आता है। तो बिल्कुल आपकी सोच में युवाओं के लिए कोई खास मुद्दे? सर, कैसा है ना, एक्चुअली अगर आप देखें तो मीरा भाईंदर में आप बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिल्डिंग्स और अपने अपने बंगले बना बना के, वो छोड़ के आप स्कूल, कॉलेजेस और जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन के लिए जो जो चीजें, क्लासेस और सब चीजें रिक्वायरमेंट है, वो आप लेके आ सकते हैं। तो आप अपने मतदाताओं के बीच इन सब मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर का हर एक बच्चा एजुकेटेड हो। जो चीज नहीं मिल पाई वो मैं चाहता हूँ मैं उन तक वो चीज पहुंचाऊं। विधानसभा चुनाव 20 को मतदान होगा, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। राइट। उसके बाद मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति में आप चुनाव लड़ेंगे, शायद जीत भी जाए, विधायक भी बनेंगे, तो ठीक है, उसके लिए तो आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसके बाद जी। आप स्थानीय राजनीति में अपने आप को कहाँ पाते हो और कौन से मोड़ में आप नजर आओगे? सर, जीत हार तो कैसी है, वो बोलते नहीं, इट्स अ गेम, तो ये तो चलता रहेगा। मगर मेरा जो बोलते ना, मैंने जो स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं होगा सर। स्थानीय राजनीति में आप एक्टिव मोड पे नजर आओ? 110% सर। इसमें कैसा रहेगा, मैंने क्या कहा सर, मैं यहाँ जीतने या हारने के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ और मेरा काम, मेरा बोला ना, आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा। तो आप अपनी राजनीतिक भूमि इस चुनाव के माध्यम से तलाश रहे हो? जी, तो कहीं किसी दल के करीब आप अपने आप को पाते हो या अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपराधी? सर, मैं इंडिविजुअल लेवल पर काफी खुश हूँ सर। नहीं, जो वर्तमान में हिंदुस्तान की राजनीति है या मीरा भाईंदर की राजनीति मान लो या कहीं की भी मान लो, प्रदेश स्तर की, इंडिविजुअल टिकना और इंडिविजुअल लोगों के लिए लड़ना बहुत डिफिकल्ट है सर। इट इज टू डिफिकल्ट। तो उसमें फिर आप कहीं ऐसे किसी पार्टी को अपने करीब पाते हो या नजदीक पाते हो, या आपका कभी ऐसा मन बना कि आगे का मैं जो है तो आप सफर में इस पार्टी से शुरू करूं या इस पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनूं, या अपना जो कुछ है, आपका जो भी कैपेसिटी, क्षमता, कार्यशैली, वो उस पार्टी को दूं, ऐसा कोई विचार? सर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे का तो मुझे पता नहीं सर। हाँ, मगर इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ तो अपने लेवल से करता हूँ, ना मैं किसी की सपोर्ट लेना चाहता हूँ। जितना हो पाएगा मेरे से उतना मैं कोशिश करूंगा, चाहे मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना पड़े या स्टेट लेवल तक जाना पड़े या फिर मुझे सेंट्रल लेवल तक जाना पड़े। स्थानीय राजनीति को तो छोड़ दीजिए क्योंकि चुनावी माहौल है। जी सर। लेकिन अगर अपन राष्ट्रीय लेवल की बात करें या प्रदेश स्तर की भी बात करें, कोई नेता आपका आदर्श? सर, आज की तारीख में मैं मानता हूं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया को आप बोले ना कि बैकवर्ड से आप फ्रंटवर्ड तक लेके आए, कि आगे तक आप लेके आए, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है ये चीज देखे कि हमारा इंडिया भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। अब चूंकि आगे भी आप राजनीति में एक्टिव मोड पे नजर आओगे जी, तो अपनी बात चल रही है मीरा भाईंदर को लेकर, और मीरा भाईंदर को चलाती है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अपनी एक कार्यशैली है जी, जो खबरों में बदनाम सी भी है। तो आप उसको किस ढंग से देखते हो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका? सर, यही तो बात है ना सर, अभी कैसा है ना, क्या किसी ने आज तक युवा पीढ़ी को आगे आने दिया नहीं, तो और किसी ने स्टेप लिया भी नहीं क्या हम चलो जाके हो सकता है कुछ बदलाव कर पाए, चाहे वो 10% हो या 100% हो, वो मैटर नहीं करता सर। आपका सिंगल स्टेप भी बहुत बड़ा मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए। अभी हम आपसे ये चाहेंगे कि अगर आप अपने प्रसार को लेकर मेरे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहे, अपना प्रसार भी करना चाहे, तो बेझिझक कीजिएगा। सर, प्रचार में तो ऐसा है ना सर कि मैं चाहता हूं कि खाली हमारे जो यूथ है एक बार सोचे, समझे और फिर एक कदम ले। क्या आज आप 2024 में रह रहे, तो आपका तो शुरुआत अभी यहाँ से हो रही है, तो आपको तो बहुत लंबा सफर जो है तय करना बाकी है। अगर आप बस मोबाइल और टीवी के सामने बटन स्टार्ट एंड स्टॉप कर दिया
तो आपकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी। आप सुकेतु जी हमारे स्टूडियो आए, हमारे चैनल को भेंट दी, आपके व्यस्त समय में से समय निकालकर, उसके लिए आपका शुक्रिया और चुनाव के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। कोठारी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया। Thanks.